अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। जैसे मैंने कहा था कि रमज़ान बाद में सारे सबकी जितनी रिक्वेस्ट है मैं पढ़ लूँगी, लेकिन सारे तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट है मुझे लेकिन मिली, लेकिन कितनी तो कंप्लीट ही नहीं हुई है अभी तक राइटर की तरफ से, और जो कंप्लीट है राइटर ने मना कर दिया है। और अगर मैं किसी की नॉवल अगर कंप्लीट होकर भी नहीं पढ़ रही हूँ तो समझ जाइए क्या कि राइटर ने मना किया है, ठीक है ना। और जैसे ही अगर दूसरे कोई भी नॉवल अभी दूसरे कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं ज़रूर पढ़ूँगी। और आप लोगों को तो याद ही होगा कि मैंने नॉवल पढ़ा था इश्क कैद, और मैंने कहा था कि मैं उसका सेकंड सीज़न भी ज़रूर पढ़ूँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यही पढ़ लूँ उसका सेकंड सीज़न। आई होप आप लोगों ने पहला सीज़न आपको पसंद आया था। आई होप आपको सेकंड सीज़न भी और अच्छा लगेगा। बस अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो करते हैं अब नॉवल स्टार्ट। नॉवल नेम है इश्क कैद सीज़न 2 बाय रिमशा हुसैन। एपिसोड 1। शाह, उठ जाओ, यूनी के लिए तुमने पहले ही बहुत देर कर दी है। मेहरमा ने बेड पर सोए हुए शाहमीर को झंझोर कर कहा, जिसको आधे घंटे से उठाने की कोशिश कर रही थी, पर शाहमीर शायद गधे घोड़ों से शर्त लगा कर सोया था, जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाहमीर और मेहरमा की शादी को 2 माह हो गए थे। इस बार शाहमीर की बात सब ने मान ली थी, क्योंकि हानिम बेगम और हैदर खान नहीं चाहते थे कि अब शाहमीर दोबारा अपनी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, और ना ही अब सिकंदर खान ने कोई मुखालिफ की थी। शाहमीर अपने बचपन के इश्क पाने के बाद हद से ज़्यादा खुश था। वह अब तक बेयकीन था कि इसको इसकी माँ मिल गई थी। वह हर रोज़ अल्लाह के सामने खड़ा होता, शुक्र अदा करता। मेरी उम्र की लड़कियां अपने बच्चों को उठाकर स्कूल भेजती हैं, और एक मैं हूँ जो सुबह सुबह अपने शौहर नामराद से मगजमारी कर रही हूँ कि जनाब उठ जाए और यूनिवर्सिटी को अपना दीदार कराए। उफ, खुद से छोटा शौहर किसी को ना मिले। शाह मेहर माँ शाहमीर को उठाता ना देख खुद से बड़बड़ाती। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर शाहमीर ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी, क्योंकि वो जाग तो कब का गया था। अब वो मेहरमा को तंग करने की खातिर सोने का बहाना किए हुए था। इसमें गलती आपकी है, क्या ज़रूरत थी दुनिया में जल्दी आने की, मेरा इंतज़ार करती फिर आती ना। शाहमीर की बात पर मेहरबा ने घूर कर उसकी जानिब देखा, जो अब बैकग्राउंड से टेक लगाए अपनी ब्लू आंखों में चमक लिए उसको देख रहा था। तुम जाग रहे थे, फिर मुझे क्यों बेवकूफ़ बनाया? मैं पागल तुम्हें आवाज़ें दिए जा रही हूँ? आप उठाती इस अंदाज से हैं कि दिल करता है बस सोते रहो और आप उठाने का कहती रहे। शाहमीर ने वजह बताई। अच्छा, अगर तुम्हारा रोमांस हो गया हो तो जल्दी से तैयार होकर बाहर नाश्ता करने आ जाओ। चच्ची जान क्या सोचती होगी कि वक्त की कदर ही नहीं है। अभी से मेरा ये हाल है, तुमने तो बिल्कुल बच्चे हो, हमारे बच्चे जाने कैसे होंगे। मेहरमा अपनी गोल मटोल आंखें घुमाती हुई बोली तो शाहमीर को इतनी प्यारी लगी कि अपनी नज़रों का जाविया बदल गया कि कहीं इसकी ही नज़र ना लग जाए। बच्चे भी हो जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत मासूम होंगे, तंग आपको बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इनको आपके पास आने भी नहीं दूंगा, शाहमीर ने शौक अंदाज में कहा, जबकि मेहरमा के चेहरे की रंगत पल में सुर्ख अनार हुई थी। शाहमीर ने बड़ी मोहब्बत से मेहरमा के चेहरे के आते जाते रंग देखे थे। बहुत बातें बनानी आ गई है, मैं जा रही हूँ बाहर, तुम भी जल्दी से तैयार होकर आओ। मेहरमा शाहमीर की नज़रों से बचने की खातिर बोली और जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ी। मेहरमा की हरकत पर शाहमीर का जोरदार कहका गूंजा था, जो मेहरमा के कानों पर पड़ा तो इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। सीढ़ियों से मुस्कुराती हुई मेहरमा को जब हालिम बेगम ने देखा तो माशाअल्लाह कहा था। मीर नहीं आया? हैदर खान अखबार को साइड पर किए मेहरबा से बोले, बस आने वाले हैं, तैयार हो रहा है यूनिवर्सिटी के लिए। मेहरबा ने जवाब दिया, सही, वरना न्यू एडमिशन ली है इसने और छुट्टियां बहुत कर ली हैं। हानिम बेगम बैठती हुई बोली, अम्मी जान भूख लगी है, नाश्ता करवा दे, फिर मुझे कॉलेज के लिए भी निकलना है। 18 साल आयान ने कहा, भाई को तो आने दो अपने, हैदर साहब ने कहा। तभी फ्रेश होता शाहमीर सीढ़ियाँ उतरता नीचे इनकी जानिब आया। अस्सलाम वालेकुम। शाहमीर ने सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार, और पढ़ाई पूरी करने से पहले अगर शादी कर ही ली है तो अब दोनों ही जिम्मेदारियां पूरी करो, साथ साथ वक्त का भी ख्याल करो, हैदर साहब ने सलाम का जवाब देते हुए समझाया। डैड प्लीज़, माँ के सामने तो ऐसा ना बोलिए, शाहमीर ने मुंह बनाकर कहा, जिस पर सब ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। अच्छा, अब नाश्ते की टेबल पर चलो, हानिम बेगम बोलती उठती हुई बोली तो सब डाइनिंग हॉल में आए। भाभी ब्रेड तो पास कीजिएगा, आयान ने मेहरमा से कहा, क्योंकि ब्रेड
ब्रेड इसके सामने पड़ा था। महरमा ब्रेड उठाकर आयान को देने वाली थी जब इससे पहले ही शामिर ने अपने हाथ में उठाकर आयान को ब्रेड पकड़ाई। सबके सामने शामिर इस हरकत पर महरमा खज्जल हुई थी। महरमा को कुछ मत बोलो, मैं इनके पास ही बैठा, मुझसे कहना दोबारा, शामिर ने संजीदगी से कहा, जिस पर आयान ने सर को हाँ में जनबिश दी। शाह, महरमा ने शामिर को टोका। मैंने तो ऐसे ही कहा था ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, शामिर ने अपनी तरफ से दलील दी। हैदर खान मुस्कुराकर शामिर का चमकता चेहरा देख रहे थे। शामिर की आंखों में जो अलग सी चमक थी वो इनको इस बार और ज़्यादा महसूस हुई जब उन्होंने पहली बार महरमा के जिक्र पर शामिर की आंखों में देखी थी। नहीं होती मैं डिस्टर्ब, तुम आराम से अपना नाश्ता करो। पहले यूनिवर्सिटी जाने में तुमने पहली क्लास मिस कर दी है और अब इतने आराम से नाश्ता कर रहे हो, महरमा ने कुछ रौब से कहा। अच्छा, अब जल्दी से फिनिश करता हूँ नाश्ता, शामिर बच्चों के अंदाज में बोलकर महरमा का बचा हुआ जूस पीने लगा, जिस पर महरमा सब्र के घूंट भर कर रह गई। परी ने जब देखा तो उसने होर्डिंग की, परी नाश्ते पर ध्यान दो। महरमा ने अब परी को आंखें दिखाई। अम्मी जान और डैड में चलता हूँ। आयान अपना नाश्ता करके बैग कंधे पर डालकर इन दोनों से बोला, ओके खुदा हाफिज। हैदर खान और हानिम बेगम ने एक आवाज़ में कहा, खुदा हाफिज भाई, आपी और भाभी। आयान बाकी सब से कहता, बाहर की जानिब बढ़ा, मुझे तुम अपनी दोस्त के घर छोड़ा ना, चच्ची से इजाज़त ली है मैंने। शामिर को बाहर जाता देखकर महरमा चादर पहनती इसके पास आकर बोली, जबकि एक हाथ में इसने अपना पर्स उठाया हुआ था। ज़रूर, मतलब यूं नहीं जाने का सफ़र खूबसूरत गुजरेगा। शामिर महरमा की बात पर खुश होता हुआ बोला, पागल हो बिल्कुल। महरमा ने इसके सर पर चिपत लगाई। शामिर मुस्कुराता महरमा के लिए फ्रंट सीट का डोर खोलने लगा। महरमा बैठ गई तो शामिर ने महरमा की पहनी चादर, जो बड़ी होने की वजह से लटक रही थी, इसको अंदर किया। फिर दरवाज़ा बंद करता ड्राइविंग सीट पर आया। कोई अच्छा सा सॉन्ग तो ज़रूर होगा, महरमा ने शामिर से कहा, जिसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हाँ है ना, मैं आपको अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाता हूँ, शामिर मुस्कुराता गाड़ी में मौजूद प्ले म्यूज़िक ऑन किया। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज़्यादा हद के पार हो गया। शामिर की म्यूज़िक ऑन होते ही गाड़ी में तुलसी कुमार और दर्शन रावल के गाने की आवाज़ गूंजने लगी। शामिर ने एक मुस्कुराती नज़र महरमा पे डाली, जो बहुत गौर से गाना सुन रही थी। ये सब गाना ही है अभी, मतलब पूरा सॉन्ग है, ठीक है ना। गाने की इस लाइन पर शामिर को अपना बचपन याद आया, जब वो बहाने ढूंढता था महरमा के पास जाने का, इससे बात करने का, इससे मिलने का। ये सब सोचते ही खूबसूरत एहसास ने इसको आन घेरा। महरमा गाना सुनते खो गई थी। इसको याद था जब पहली बार शामिर इसके पास आया तो इसको शामिर की ब्लू आंखें बहुत पसंद आई थी, पर इसको वो हमेशा बच्चा समझती थी। इसने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी शामिर से इतना प्यार करेगी या शामिर को इसको इतना चाहेगा। महरमा ने मुस्कुरा कर चेहरा शामिर की तरफ देखा, जो मुस्कुराता ड्राइविंग कर रहा था। शामिर ने महरमा को मुस्कुराता महसूस किया तो एक हाथ से ड्राइविंग करने लगा और दूसरा हाथ महरमा के सामने किया, जिस पर महरमा इसका मतलब समझती मुस्कुरा कर अपना हाथ शामिर के हाथ में दिया, जिस पर शामिर की आंखों की चमक मज़ीद बढ़ गई थी। महरमा ने शामिर के हाथ में अपने कैद हाथ को कुछ ऊपर किए हंस पड़ी तो शामिर भी मुस्कुरा दिया। यहाँ से अब लेफ्ट जाना है। कुछ देर बाद जब गाना बंद हो गया तो महरमा ने शामिर को अपनी दोस्त मोना के घर का एड्रेस समझाया। ओके, शामिर ने कहते ही मोड़ काटा। आ गई आपकी मंजिल। शामिर मोना के घर के बाहर गाड़ी को ब्रेक लगाकर महरमा से बोला, ओके, अब तुम सीधा अपनी यूनी जाना। महरमा अपनी चादर ठीक करते हुए बोली, और किधर जाना है मैंने? शामिर बुरा मान कर बोला और साथ ही अपनी तरफ का डोर खोलकर जल्दी से महरमा की तरफ आकर इसके लिए दरवाज़ा खोला, फिर अदब से खड़ा हो गया। ऐसे खड़े हो लोग कहेंगे इतने हैंडसम लड़के को अपना ड्राइवर बनाया हुआ है। महरमा ने शामिर का गाल खींच कर कहा, माँ ना किया करें। शामिर अपने गाल पर हाथ रख कर गफी से बोला, हाँ हाँ शाह, बिल्कुल 12 साल वाले लग रहे हो शाह। महरमा शाहमीर की सुर्ख होती रंगत देखकर जोर से कहर कहाँ लगा कर बोली, क्योंकि शाहमीर आज भी महरमा की इस हरकत पर लड़कियों की तरह शर्मा जाता था। आप बिना हद करती हैं। शाहमीर एक तरफ खड़ा होता हुआ बोला, अच्छा मुंह मत फुलाओ, मैं अंदर जा रही हूँ, तुम भी यूनी का रास्ता पकड़ो। महरमा ने अब की संजीदगी से कहकर जाने लगी तो शाहमीर ने इसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में ली। महरमा ने सवालिया नज़रों से शाहमीर को देखने लगी। शाहमीर बिना कुछ कहे करीब आकर इसके माथे पर अकीदत भरा लम्स छोड़ा, जिस पर महरमा ने आंखें बंद कर ली। दिल की धड़कने की आवाज़ कानों तक महसूस हुई
खुदा हाफिज़। महरमा जल्दी से शाहमीर से कुछ फासले पर खड़ी हुई, बोली। शाहमीर को महरमा की हरकत पसंद नहीं आई। इसको अपने और महरमा के दरमियान ये फासला बिल्कुल बुरा लगा। महरमा मोना के घर की मेन गेट की जानिब बढ़ी और पलट कर शाहमीर को देखा, जो इसको ही देख रहा था। महरमा शाहमीर की एक नज़र मुस्कुराती नज़र डालकर गेट के अंदर दाखिल हो गई थी। शाहमीर तब तक खड़ा रहा जब तक महरमा आंखों से ओझल नहीं हुई। इसके बाद वो भी गाड़ी में बैठा अपने रास्ते की तरफ गाज़मान हुआ। वैसे अगर हूर से जैन शादी करना चाहता है तो इसमें कोई खबाहत नहीं, हूर भी जैन को पसंद करती है, सिकंदर खान ने सारा बेगम से कहा, जो काफ़ी परेशान महलूम हो रही थी। बात खबाहत की नहीं है, आप खुद सोचिए। पहले नादिया को हूर और जैब के रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। हम जब बाकायदा रिश्ता लेकर गए तब भी सब ठीक था। हमने जैब से भी इससे रजामंदी जानी जिस पर वो राज़ी था। अब अगर ये रिश्ता जैब से नहीं जैन से होगा तो जैब के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? सारा बेगम इनका ध्यान जैब की जानिब किया। जैब को हूर में दिलचस्पी नहीं थी, वो बस हमारी वजह से मान गया था क्योंकि तुम महरू की तरफ से परेशान थी। वो अपनी तरफ से तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, सिकंदर खान ने कहा। अच्छा, पर ये नादिया की ननन भी हद करती है। जब दिल करता है रिश्ता जोड़ लेती है और जब दिल चाहता है ख़त्म कर देती है। वरना आप खुद सोचे, हूर और जैन का रिश्ता तो पहले हो चुका था ना। महरू और शहीर की बात बाद में हुई थी। ऐसे में अगर महरू की शादी शहीर से ना हो सकी तो इसमें उन्होंने हूर का और जैन का रिश्ता क्यों ख़त्म कर दिया था और अब फिर से जोड़ना चाहती है? ये कोई मजाक की बात तो नहीं? सारा बेगम सख्त होती बोली। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, पर हम इंसान वो समझ नहीं पाते। जैब लड़का है, तुम शादी के मामले में इसकी परवाह मत करो। इसको अगर कोई पसंद आई है या तुम्हें, तो जैब के फर्ज से भी हम सबको दोष हो जाएंगे। तुम बस अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। सिकंदर खान ने इनका गुस्सा ठंडा करना चाहा, जिसमें सारा बेगम ने सर हिलाने पर इत्तफाक किया। क्या बातें हो रही है मेरी बगैर? शाहजेब अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता बाहर आकर मुस्कुराकर इनसे पूछने लगा। बस तुम्हारी माँ को तुम्हारी शादी की जल्दी है, सिकंदर खान ने बताया। गुड अम्मी जान, लगी रहिए, शाहजेब शौक लहजे में बोला। सारा बेगम ने घूर कर शाहजेब को देखा, जो इनकी बात को मजाक में ले रहा था। तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो बता दो, वरना तुम्हारी माँ ने परेशान होकर अपने बाल सफ़ेद कर देने हैं। सिकंदर खान ने शरारत से सारा बेगम की तरफ देखकर शाहजेब से बोले, मेरी नज़र में कोई, मैं तो बहुत ही मासूम सा बंदा हूँ, मैं क्यों भला कोई लड़कियों को अपनी नज़र में रखूँगा? शाहजेब ने अब शराफत के किस्से बताने शुरू कर दिए। लड़कियों को नज़र में रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस एक लड़की बहुत हो गई तुम्हारे लिए, सारा बेगम ने जताते लहजे में कहा। हाँ बेशक अम्मी जान, मैं कौन सा 4 शादियाँ करके बच्चे पैदा करके क्रिकेट टीम बनानी है, शाहजेब दांतों की नुमाइश करता हुआ बोला, जिस पर सारा बेगम ने अपना सर पकड़ लिया। पर सिकंदर खान हंस पड़े। सही तो कह रहा है मेरा बेटा, सिकंदर खान ने शाहजेब का दफा किया, जिस पर शाहजेब की गर्दन अकड़ गई। अब तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए, सारा बेगम ने शाहजेब को आंखें दिखाते हुए कहा। जा रहा हूँ मैं ऑफिस, और मैं बता दूँ, मैंने कोई शादी वादी नहीं करनी। मेरी बीवी के सामने भी आपने ऐसे आंखें दिखानी है, फिर क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरी बीवी के सामने मेरा? शाहजेब मुंह के जावे बिगाड़ते बोला। उफ शाहजेब, महरू की कम अकली अब तुम में ट्रांसफ़र हो गई है, सारा बेगम ने कौफत से बोली। बेगम थोड़ा हाथ हल्का रखो, मेरी महरू जैसी समझदार बेटी पूरी खानदान में नहीं होगी। सिकंदर खान ने अब फौरन से महरमा की तरफदारी की। जी जी, आपकी बेटी ने अपनी समझदारी के बलबूते पे तो कश्मीर आज़ाद करवाना है। सिकंदर खान की बात पर शाहजेब मुंह बसोर कर बड़बड़ाया। मैं नहीं कहती कुछ, सारा बेगम गुस्से से कहती वहां से चली गई। कर लिया नाराज, मेरी माँ को अब मनाते रहिएगा, शाहजेब मज़े से कहता बाहर की तरफ लपका। हैदर खान भी मुस्कुराते सारा बेगम को मनाने चले गए। मज़े हैं तुम्हारे यार, एक तो खुद से 4 साल छोटा, ऊपर से इतना खूबसूरत शौहर किसी किसी को ही मिलता है। मोना ने महरमा के सेल फोन में इसकी और शाहमीर की तस्वीरें देखकर रश्क भरे लहजे में कहा। पता नहीं, पर शाह की तरह चाहने वाला मर्द किसी किसी को ही मिलता है, जो देखता भी मुझे है ऐसे जैसे मैं उसके लिए कोई माजज़ा हूँ। महरमा ने खोए हुए लहजे में कहा। ये तो है, और देखे भी क्यों ना, आखिर को इसको मिली भी इतनी मुश्किल से हो। मोना ने महरमा के पास बैठकर कहा। तुम्हें पता है मोना, शहीर को देखकर मुझे लगता था कि मैं इसको चाहती हूँ, पर जब मैंने 8 साल बाद शाह को देखा था ना, इसके मजबूत शख्सियत देखकर मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई थी कि जिसको मैं बच्चा समझती थी वो इतना बड़ा हो गया कि मैं उसके सामने छोटी लगती हूँ। पर जब इसने इजहार मोहब्बत किया था ना, तो मेरा दिल डर गया था, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपने मंगेतर के होते हुए भी कम उम्र के लड़के को अपनी जानिब राग़िब कर लिया था।
बस ये सोचते ही मुझे शाह गलत लगने लगा था, पर जब फिर मेरा निकाह का दिन आया, शाह की दिल दहलाने वाली बातें सुनकर मैं चाहकर भी अपने दिल को रोक नहीं पाई। मेहरमा ने आहिस्ता अपने दिल का हाल मोना को बताने लगी। अपने शाह को बताया हाल दिल का राज। मोना ने अपना कंधा मेहरमा के कंधे से टकराकर छेड़ने वाले अंदाज में कहा, जिस पर मेहरमा मुस्कुराई दी। शाह जो हर वक्त अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहता है, मुझे मौका ही नहीं मिलता कि मैं भी कुछ कहूँ। मेहरमा ने कहा, हाउ क्यूट। मोना ने मेहरमा के सुर्ख गालों को देखकर कहा, हाय शामिर, कैन आई सीट हर। शामिर क्लास में बैठा नोट्स बना रहा था जब इसकी क्लास फेलो सना पास आकर बोली। शामिर ने एक नज़र अपने बराबर वाली जगह को देखा, फिर दूसरी पूरी क्लास में जहाँ और भी सीट बैठने के लिए खाली थी। श्योर। शाहमीर संजीदगी से कहता अपना सामान उठाता दूसरी सीट पर आया। सना जो शाहमीर के साथ बैठना चाहती थी, इसको दूसरी सीट पर जाता देखकर मुंह के जाविये बनाए। हम साथ भी बैठ सकते थे। सना शाहमीर के सर पे नाजिल होती हुई बोली, एक्सक्यूज़ मी, मुझे कोई शौक नहीं है आपके साथ बैठने का, इसीलिए बराए मेहरबानी दोबारा ये मत कहना। शामिर सख्त लहजे में बोला, जिससे पास बैठे स्टूडेंट्स इनकी तरफ मतवज्जा हुए। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। खुद पर सबकी नज़रें महसूस करती सना तेज आवाज़ में बोली, मैं नहीं, आप खुद की इंसल्ट खुद कर रही है। शामिर आराम से बोला तो सना तन फन करती अपनी जगह पर आ बैठी। इसको अपने पूरे क्लास की तमस्कराना नज़रें महसूस हो रही थी, जिससे इसको वजूद जल रहा था। दूसरी तरफ शाहमीर हर चीज़ से बेनियाज नोट्स बनाने के बाद अब रजिस्टर पर मेहरबा का स्केच बनाने में मगन था। शाहमीर क्लासेस लेने के बाद लॉबी की जानिब था जब इसका फ़ोन बजने लगा। इसने जेब से मोबाइल निकाल कर देखा तो रयान कॉलिंग आ रहा था। शाहमीर मुस्कुराता कॉल अटेंड कर गया। अस्सलाम वालेकुम। शाहमीर ने सलाम करने में पहल की। वालेकुम अस्सलाम मेरे यार दिलदार, अगर आपके पास चंद मिनट की फरागत है तो अपने दोस्त से मिलने आ जाओ। रेस्टोरेंट का नाम मैं मैसेज पे बता दूंगा, बस तुम आने की हामी भरो। रेयान शामिर की आवाज़ सुनकर नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर चुका था। शामिर ने कौफत से फ़ोन कान से हटाकर फिर दोबारा कान के पास किया। कितना फजूल बोलते हो तुम, शामिर ने तासिफ से कहा। तुम जो नहीं बोलते तो सोचा मैं बोल लूँ, क्या पता इस बहाने तुम भी बोलना शुरू कर दो। रेयान इसकी बात हवा में उड़ाता हुआ बोला, मैं आता हूँ रेस्टोरेंट, तुम नाम टेक्स्ट कर देना। शामिर रेयान की मज़ीद फजूल बातें सुनने के बजाय सीधी बात पर आया। ठीक है जल्दी आना, रेयान खुश होता हुआ बोला, जिस पर शाहमीर पहली बार मुस्कुराया, क्योंकि रेयान चाहे नॉन सीरियस लड़का था मगर फिर भी इसका बेस्ट फ्रेंड था। लंदन में रहने के बावजूद भी शाहमीर ने बस एक ही दोस्त बनाया था, और यहाँ भी कॉलेज में इसने हर एक से बस मुख्तसर और काम की बात के अलावा कोई और बात नहीं करता था, जिससे वो थोड़े ही वक्त में यूनी में एटीट्यूड बॉय के नाम से मशहूर हो गया था। आज जो भी मीटिंग्स हैं मुझे इन सब की डिटेल्स चाहिए। शाहजीब अपनी कैबिन में बैठा इंटरकॉम पर मैनेजर से बोला, सर ये सब फाइल्स। 2 मिनट बाद मैनेजर शाहजेब के कैबिन में हाजिर हुआ। मैंने तुम्हें एक काम कहा था। शाहजेब फाइल्स पर नज़र घुमाता हुआ बोला, जी सर याद है, आपने पर्सनल असिस्टेंट का कहा था, मैंने ऐड दिया था, परसों सबके इंटरव्यू लेंगे। मैनेजर ने कहा तो शाहजेब ने सर को खम दिया। ओके महमूद तुम अब जा सकते हो। शाहजेब ने सर झुकाए खड़े मैनेजर से कहा तो वो सर हिलाता हुआ कैबिन से निकल गया। शाहजेब सब फाइल्स देखने के बाद लैपटॉप खोल बैठा था, तभी कैबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। शाहजेब ने सर उठाकर देखा तो सलार खड़ा था। बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते। शाहजेब अपने चेयर को हल्का सा घुमाता सलार से बोला, बस हिम्मत नहीं थी। सलार ने कहा, ओ नॉट अगेन। सलार की बात का मतलब समझता शाहजेब बेजार हो हुआ बैठा। जैब हम तैयार थे, फुप्पू से सारे राब्ते ख़त्म भी कर दिए, पर यूं अचानक फिर जैन आ गया तो सारा मामला बदल गया। हूर का नाम भी बहुत वक्त तक जैन से जुड़ा था, और तुम्हें अंदाज़ा हो गया लड़कियां मंगनी के बाद इस लड़के के साथ अपने ख्वाब सजा बैठी हैं। हूर का भी कुछ ऐसा ही हाल है, वो जैन से मोहब्बत करती है, दूसरा ये कि तुमसे साल बड़ी है। सलार ने धीमे लहजे में कहा। इसको किसी ने कुछ कहा तो नहीं, पर फिर भी वो शर्मिंदा हो रहा था। सलार मैं सब जानता हूँ, और मैं कौन सा हूर से तूफ़ानी किस्म की मोहब्बत करता हूँ। हूर हमेशा मेरे लिए महरू की तरह ही रही है। मैंने अगर शादी के लिए हामी भरी थी तो महरू की वजह से। अम्मी जान परेशान थी और फुप्पू नादिया भी हूर के मामले में परेशान रहती थी। मीर की महरू से मोहब्बत ने बहुत से मसाइल पैदा कर दिए थे ख़ानदान के बीच। इस वक्त एक बस मुझे यही हल लगा, हूर से शादी कर लूँ। रही बात महरू की तो वो मीर के इस वक्त हो गई थी
जब मीर के एक्सीडेंट की खबर सुनी थी, शाहजेब ने उसकी सारी शर्मिंदगी ख़त्म करनी चाहिए। सही, पर मसाइल का जिम्मेदार तो मीर को ना दो, क्योंकि वो मासूम है। ये सब फुप्पो की वजह से हुआ है। सलार ने शाहमीर का दफा किया। एक मेरे अलावा पूरी दुनिया के लोग मासूम हैं। सलार की बात पर शाहजीब जल भुन कर बोला। इसकी शक्ल देखकर सलार की हंसी छूट गई। अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया? शाहमीर रेस्टोरेंट में दाखिल होता रयान के टेबल के पास आकर बोला, जो रेस्टोरेंट के कोने के पास था और सामने ग्लास वॉल डोर था जिससे बाहर के मंजर साफ दिखा जा सकता था। तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम आकर ऑर्डर दोगे। आखिर को शादी की ट्रीट भी तो देनी है मुझे। रयान शाहमीर से गले मिलता हुआ बोला, 2 माह में 5 दफ़ा ट्रीट दे चुका हूँ। शाहमीर ने तंजिया तीर चलाया। तू कौन सा शादी करके मुझ पर एहसान किया है? अब अगर शादी कर ली है तो ट्रीट भी दो। रैन बिना इसके तंज का असर लिए कहा। शाहमीर नफ़ी में सर को जैन देता। इशारे से वेटर को अपने पास आने को कहा। वेटर मेनू कार्ड लेकर आया तो शाहमीर से पहले रैन ने उचक लिया। शाहमीर बस रैन को देखता रह गया। 2 चिकन रोल, 1 कबाब, कोफ्ता, 1 बिरयानी की प्लेट, मलाई टिक्का, शोरमा, रोल और मैंगो जूस। रयान तोती की तरह फर वेटर से अपना ऑर्डर लिखवा रहा था। शामिर जो वॉल ग्लास से बाहर का मंजर देख रहा था, रयान की खाने की चीज़ों का नाम सुनकर हौनक जर्दा होकर इसका चेहरा देखने लगा, जो अभी भी शायद याद कर रहा था कि और क्या मंगवाना है। मेरे लिए बस यही है। मीर, तुम अपना ऑर्डर दो। रयान को कुछ याद ना आया तो शामिर से कहा, यह अभी भी बस है? शामिर ने तंजिया पूछा। हाँ ना, अभी तो मैंने पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता नहीं मंगवाया। रयान ने अहम मालूमात दी। सर, आप अपना ऑर्डर बताएं। दोनों को बहस करता देखकर वेटर ने अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। मेरे लिए बस 1 कप कॉफ़ी। शामी ने संजीदगी से कहा। खाने के लिए नहीं कहा कुछ? रयान ने ताजुब से पूछा। मुझे माँ के साथ लंच करना है, शामिर ने आराम से जवाब दिया, जिस पर रयान ने शरीर नज़रों से उसकी जानिब देखा, जिस पर शामिर ने अपनी आंखें घुमाई। मेरे हफ्ते बाद लंदन की फ़्लाइट है, रयान ने शामिर से कहा। तभी 2 वेटर्स इनका ऑर्डर टेबल पर सेट करने लगे। टाइम बता देना, सी ऑफ करने आ जाऊंगा। शामिर ने कॉफ़ी का कप पकड़ते हुए कहा। कितनी बेमुरवत हो यार, ये भी नहीं पूछा क्यों जा रहे हो अचानक से। रयान ने चिकन रोल का पीस मुंह में डालकर शामिर से कहा, ये क्यों पूछो कि क्यों जा रहे हो, जबकि मैं जानता हूँ तुम वहाँ के रिहायशी हो। शामिर ने आराम से कॉफ़ी का घुट भरकर कहा। ये भी है। रयान ने गर्दन हिलाई तो शामिर मुस्कुराया। फिर कब आओगे पाकिस्तान? शामिर ने रयान को मगन अंदाज में देखा तो पूछा। पता नहीं, क्योंकि वहाँ डैड के अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की है, जिसका जिम्मा मेरे सर पर डाला है। वरना तो तुम जानते हो, तुम्हारे यहाँ शिफ्ट होने के बाद भी मेरा दिल कर रहा था पाकिस्तान रहने का। रियान ने कुछ उदास होकर कहा। अच्छा, तुम कोशिश करना यहाँ सेटल होने की। शाहमीर ने बस इतना कहा। ज़रूर, और मैं लंदन में रहकर भी अपने बच्चों की परवरिश पाकिस्तानी ट्रेडिशन के मुताबिक करूँगा। रियान ने मज़े से बताया। पहले शादी के लिए लड़की तो तलाश कर लो, फिर बच्चों की परवरिश भी कर देना। शामी ने घूर कर कहा। शादी भी हो जाएगी, कौन सी बड़ी बात है यार। शादी करना मुश्किल है, बस मैरिज फॉर्म में साइन ही तो करना होता है। रियान अब मलाई टिक्का खाते हुए कहा। जी बिल्कुल, लंदन में तो यही होता है, वरना यहाँ तो माँ को पूरे 7 माइयों में बिठाया था। मैंने तब इनसे बात कर सकता था और ना ही मिल सकता था। सख्त पहरे थे इन पे शाहजेब भाई के। शामिर पुरानी ये बातें याद करते हुए कहा। तेरे साले साहब ने जाने कौन से बदले लिए हैं तुमसे। रियान हंसकर बोला। साले साहब मतलब? शामिर को समझ न आया। बीवी का भाई साला होता है और बहन को साली कहते हैं। रियान ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। बड़ा अजीब नाम है। शामिर कहता कॉफ़ी का आखिरी घूंट पीने लगा। महरमा बेड पर बैठी नॉवल पढ़ रही थी जब शामिर वॉशरूम से ढीली शर्ट के साथ ट्राउज़र पहनता बाहर निकला। शामिर तौलिया साफ सोफे पर रखता महरमा को देखने लगा। ब्लैक नाइट सूट पहने खुले बालों के साथ नॉवल पढ़ने में मगन थी। बालों की आवारा लटे इसके गालों पर झूल रही थी, जिससे लापरवाह महरमा का सारा ध्यान नॉवल की जानिब था। जो मैं चाहता हूँ वो तवज्जो तो मुझसे ज़्यादा इस नावल की किताब को हासिल है। शामिर घूर कर महरमा के हाथों में मौजूद नावल की किताब को देखा। शामिर को मजीद महरमा का ध्यान खुद पर ना पाकर बर्दाश्त ना हुआ तो बेड पर चढ़कर अपना सर महरमा की गोद में रख दिया। महरमा ने एक नज़र शामिर पर डाली, फिर दोबारा नावल पढ़ने लगी। सोने का इरादा नहीं है क्या आपका? शामिर महरमा के गालों पर पड़ते बाल इसके कान के पीछे करता हुआ पूछने लगा। बस थोड़ी बची है, वो पढ़ लो फिर सोती हूँ, महरमा ने जवाब दिया। शामिर एक टक महरमा को देखने में मगन हो गया। शाह सो जाओ,
खुद पर शामिर की नज़रों की तपिश महसूस करती मेहरमा ने इसकी आंखों पे अपना हाथ रख कर कहा, क्योंकि शामिर की नज़रों से इसका ध्यान नॉवल से हट रहा था। आप सो जाए फिर। शामिर अपनी आंखों से मेहरमा का हाथ अपनी आंखों से हटाकर अपने सीने पर दिल के मुकाम पर रख कर बोला, बहुत ज़िद्दी हूँ। मेहरमा ने नॉवल साइड टेबल पर रखकर शामिर से कहा, जिस पर शामिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आप अगर मेरे अलावा इस बेजान चीज़ को अहमियत देगी तो मैं ज़िद पर तो आऊँगा ना। शामिर ने जवाब दिया, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। मेहरमा नफ़ी में सर हिलाती इसके बालों में हाथ फेरने लगी, जिससे शामिर ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। मेहरमा गौर से शामिर के चेहरे के नकुश देखने लगी। शामिर की ब्लू आंखें इस वक्त बंद थी। सफ़ेद रंगत पर हल्की सी बियर्ड इसके चेहरे को वजीहा बना रही थी। कशीदा चमकती पिशानी पर इस वक्त बाल बिखरे हुए थे, जो कुछ गीले भी थे। मेहरमा से रहा नहीं गया तो झुककर इसकी पिशानी पर अपने लब रखे। शामिर जो आंखें बंद किए मेहरमा का हाथ का लम्स अपने बालों पर महसूस कर रहा था। मेहरमा को अपनी पेशानी पर झुका देखा तो अपनी आंखें खोलकर मेहरमा को देखा, जिसके गालों का रंग गुलाबी से लाल हो गया था। शामिर की ब्लू आंखों में चमक आई थी, जिसको देखकर मेहरमा का दिल जोर से धड़का था। शामिर ने मेहरमा के हाथ को कलाई से पकड़कर झटका दिया जो इसके बालों में था। अचानक झटका लगने की वजह से मेहरमा शामिर के ऊपर आ गिरी थी। शाह, मेहरमा ने शामिर को घूरा। जवाब में शामिर ने मुस्कुराहट दबाता इसके गालों पर बुसा देने लगा। शाहजेब नाश्ते की टेबल पर बैठा ज़रूरी ईमेल्स चेक कर रहा था जब सारा बेगम ने कुछ तस्वीर इसके सामने की। ये क्या है अम्मी जान? शाहजेब बिना नजरें डाले पूछने लगा। खानदान में तुम्हारी उम्र की कोई लड़की नहीं, ये हमारे जानने वाले खानदान से दूर हैं। इनके साथ बस हमारे बिजनेस टर्म्स हैं। इनकी बेटियां बहुत बाशोर और आला तालीम याफ्ता हैं। तुम कोई लड़की अपने लिए पसंद करो ताकि मैं बात आगे करूं। सारा बेगम ने कहा। शाहजेब ने रहम करती नज़रों से सिकंदर खान को देखा, जो नो लिफ्ट का साइन देकर पराठा खाने में लग गए थे। शाहजेब ने थकन ज़दा सांस हवा में खारिज की। मुझे तो सब पसंद है, आप इनके सब के वालिदैन से बात करें। शाहजेब ने मासूम शक्ल बनाकर सारा बेगम से कहा, ज़ैब, हर वक्त मजाक नहीं किया जाता। ये एक संजीदा मामला है, इसलिए तुम भी संजीदगी से अपनी शादी का सोचो। मीर तुमसे 3 साल छोटा है, पर देखो कैसे शादी कर ली। सारा बेगम ने शाहजेब की अच्छी खासी क्लास दी। मीर का बस चलता तो वो अपनी 12 साल की उम्र में शादी करके बैठ जाता, मगर अफसोस तब इसको किसी ने शादी निकाह का नहीं बताया था। शाहजेब शाहमीर के नाम पर बोला। सिकंदर साहब का कहकहा बेसाख्ता था। शाहजेब की बात पर मजाक मत उड़ाओ इसका। सारा बेगम ने आंखें दिखाई। मजाक का उड़ा रहा हूँ, जर्नल बात कर रहा हूँ। अब देखो, इंसान पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने आप को सेटल करता है बिजनेस में, फिर जाकर वो शादी करता है, मगर यहाँ तो गंगा ही उल्टी थी। मिस्टर शाहमीर हैदर खान ने 21 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़कर शादी करने का शोशा छोड़ा, इस डर से कि कहीं इसकी मां किसी और का चांद ना हो जाए। दूसरी हैरत मुझे इस बात पे है कि उसकी शादी के 1 माह बाद जनाब ने MBA में एडमिशन ले लिया। शाहजेब जूस पीता साथ में बोल भी रहा था, बरखुरदार, अगर ऐसा है तो आप तो अपनी पढ़ाई पूरी कर दी है और बिजनेस भी सेटल कर दिया है, फिर आपने अभी तक शादी करने का नहीं सोचा? सिकंदर खान ने तोपों का रुख दोबारा से शाहजेब की जानिब किया, जो शाहजेब बड़ी महारत से खुद को बचाता शामिर का जिक्र कर गया था। मैं कौन सा बूढ़ा हो रहा हूँ, 24 का हूँ, कर लूँगा शादी। अभी बैचलर लाइफ गुजारना चाहता हूँ। शाहजेब दांतों की नुमाइश करता हुआ बोला, जिस पर सारा बेगम हमेशा की तरह सर पकड़कर बैठ गई। मेहरमा फजर की नमाज पढ़ने के बाद दोबारा से सो गई थी। इसने चेहरा मोड़कर शाहमीर की जानिब किया, जो दुनिया जहां की मासूमियत चेहरे पर सजाए उसके करीब लेटा हुआ था, जबकि इसका एक हाथ मेहरमा के ऊपर था। मेहरमा ने मुस्कुराकर एहतियात से शाहमीर का हाथ अपने ऊपर से हटाया और बेड से नीचे उतरकर वार्डरोब की जानिब आकर एक ड्रेस निकालकर वॉशरूम की जानिब गई। वॉशरूम के दरवाजे बंद होने की आवाज़ से शामिर की आंख भी खुल गई। आज जल्दी उठ गए? 10 मिनट बाद मेहरमा बालों में तौलिया लपेट कर आई तो शामिर को देखकर बोली, मैं तो हर रोज़ आपके साथ उठता हूँ, बस सोने का ड्रामा करता हूँ। शामिर ने गहरी नज़रों से मेहरमा की तरफ देखकर कहा, जो रेड कलर का नेट का फ्रॉक के साथ रेड चूड़ीदार पायजामा पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर पानी की बूंदें अब भी टपक रही थी, जिससे मेहरमा शाहमीर को मज़ीद खूबसूरत लगी। अच्छा तो फ्रेश हो जाओ। मेहरमा तौलिए से बालों का आज़ाद करती हुई बोली। जाता हूँ, शाहमीर ने कहा।
मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। शामिर बेड से उठा तो मेहरमा ने कहा, ठीक है। शामिर जवाब देता मेहरमा के हाथ से तौलिया लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। शाह, तौलिया तो दूसरा यूज़ करो, मेहरमा ने तासिफ से कहा। मियाँ बीवी है, हम यूज़ कर सकते हैं। शामिर आंख विंक करता हुआ बोला और वॉशरूम की दरवाज़ा बंद कर गया। मेरा वो मतलब नहीं था। मेहरमा सुर्ख चेहरा लिए वॉशरूम के दरवाजे को घूर कर बोली, मेरा तो वही मतलब था जो आप समझी। शामिर ने वॉशरूम से ही जवाब दिया, जिस पर मेहरमा पैर पटकती वार्डरोब से शामिर के लिए कपड़े निकालने लगी। 15 मिनट बाद शामिर जीन्स पैंट के साथ ब्लैक कलर की बनियान पहने बाहर आया और ड्रेसिंग टेबल के पास आकर मेहरमा के पीछे खड़ा हुआ। मेहरमा जो मेकअप को आखिरी टच दे रही थी, अपने पीछे शामिर को खड़ा होता देखकर इसकी नज़र शामिर के मजबूत बाजू पर पड़ी, जो बनियान के स्लीवलेस होने की वजह से साफ जाहिर हो रहे थे। मेकअप की क्या ज़रूरत है आपको? शामिर बेड से अपनी शर्ट उठाकर पहनकर मेहरमा से बोला। ना करती तो चच्ची जान ने कहना था, तैयार क्यों नहीं होती? तुम नई नई शादी है तुम्हारी, हालांकि 2 माह से ज़्यादा वक्त होने को है। मेहरमा ने जवाब दिया, तो आप इनसे कहा करें मेरे शाह को मेरा मेकअप करना पसंद नहीं, मैं इसको ऐसे ही बहुत पसंद हूँ। शामिर चलता हुआ मेहरमा को पीछे से असार में लेते हुए बोला, शाह, मैं फ़िलहाल तुम्हारी तरह बेबाक नहीं हुई। मेहरमा ने मिरर से शामिर को घूर कर कहा, तो हो जाइए। शामिर अकीदत भरा लम्स इसके कंधे पर छोड़कर इससे अलग होता हुआ बोला, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम भी आ जाना। मेहरमा अपना दुपट्टा पहनती शामिर से कहने लगी, नहीं, आज हम साथ नीचे जाएंगे। शामिर बोला, अच्छा तो ये सही है। मेहरमा ने सर हिलाया तो शामिर मुस्कुराता अपना बाल सेट करने लगा। इसके बाद डिजिटल वॉच अपनी कलाई में पहनकर परफ्यूम की बोतल उठाई। परफ्यूम खुद पर स्प्रे करने के बाद शामिर मेहरमा के पास आया, जो इसके इंतज़ार में थी। चले? शामिर ने पूछा। ऐसे? मेहरमा ने शामिर का जायज़ा लेने के बाद इसके पैरों की जानिब इशारा किया, जहां वो सादा सी स्लीपर पहने हुए था। ओह! शामिर ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा तो मेहरमा हंस पड़ी। शामिर भी मुस्कुराता रैक के पास आकर अपने शूज़ निकालने लगा। एक की लेस मैं बांध देती हूँ। मेहरमा ने शामिर को एक शूज़ की लेस बांधते देखा तो दूसरे शूज़ की जानिब देखकर कहती, लेस हाथ में रखने लगी, जो शामिर ने फौरन से पकड़ लिया था, और घूर कर मेहरमा को देखा, जो नासमझी से उसकी जानिब देख रही थी। क्यों, क्या हुआ? मेहरमा ने आखिर पूछ लिया। आप मेरे शूज़ पर हाथ ना रखें, हाँ दिल पर रख सकती हैं, शामिर ने संजीदगी से कहा। ये क्या बात हुई? शाह, बस लेस है तो बांध देती हूँ, मेहरमा ने कहा। जो भी है, आप मेरे कदमों को छुए, ये मुझे गवारा नहीं। शामिर का लहजा हुनूर संजीदा था। कुछ नहीं होता, वैसे भी तुम कौन सा अपने पैरों में परवा रहे हो, मैं खुद अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। लिखा ऐसा ही है, परवा रहे हो। मेहरमा ने एक बार फिर कहा, माँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूँ, और मेरा इश्क मुझे इजाज़त नहीं देता कि आपके हाथ मेरे पैरों में हो, थोड़ी ही वक्त के लिए, क्योंकि मेरे दिल में आपका मुकाम से ऊंचा है। मैं उम्मीद करूँगा आप दोबारा ऐसा करें या कहकर मेरे इश्क की तौहीन नहीं करेगी। शामिर गंभीर आवाज़ में कहता अपना माथा मेहरमा के माथे से टिकाया, जबकि मेहरमा साकित सी शामिर के लफ्ज़ों के सहर में खोई हुई थी। क्या कुछ महसूस नहीं हुआ था इसको? शामिर के लहजे में मान, इज्जत, अकीदत, इश्क और सबसे ज़्यादा शिद्दत पसंदी। शामिर ने ऐसे ही कहा था, मुझे क्या पता था तुम्हें बुरा लग जाएगा। मेहरमा ने अपना चेहरा शामिर के चेहरे के सामने करते हुए कहा, मुझे कभी भी आपकी बात का बुरा नहीं लग सकता, पर मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि आप ऐसा कुछ दोबारा कहें। शामिर इसके माथे पर शिद्दत भरा लम्स छोड़कर बोला, अच्छा आप जल्दी से शूज़ की लेस बांध दो। मेहरमा शामिर की शिद्दत पसंदी से घबरा कर उठती हुई बोली, ले बांध दी, अब चले? शामिर उठता मुस्कुरा कर अपना हाथ मेहरमा के आगे करते हुए बोला, जी चलो। मेहरमा ने अपना हाथ शामिर की चौड़ी हथेली पर रख कर कहा। फिर वो दोनों साथ नीचे आए थे, जहां हैदर खान, हानिम बेगम, परी और आयान पहले ही मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मेहरमा ने सलाम में पहल की। वालेकुम अस्सलाम, कितने प्यारे लग रहे हो साथ में, हानिम बेगम ने दोनों की बलाई लेते हुए बोली। शुक्रिया अम्मी जान। शामिर हानिम बेगम को अपने साथ लगाते हुए बोला, चच्ची जान मैं सोच रही थी अब दूध में हाथ धोने की रस्म हो जानी चाहिए मेरी। मेहरमा ने नाश्ते की टेबल पर शामिर को नाश्ता सर्व करते हुए हानिम बेगम से कहा,
हो जाएगी रसम, वैसे भी तुम्हारा अपना घर है और काम करने के लिए मुलाजमा है ना। हानम बेगम महरमा की बात पर मुस्कुराती हुई बोली, आप पहली सास होगी जो अपनी बहू के घर के कामों में उलझाने की बजाय इनको बचा रही है। परी ने आमलेट खाते हुए शरीर लहजे में कहा, जिस पर सब मुस्कुरा दिए। हाँ, तो हर सास ऐसा करती होगी जिसके पास महरू जैसी बहू होगी। हानम बेगम मोहब्बत पाश नज़रों से महरमा को देखकर बोली। महरमा इन सब की मोहब्बत पर देखकर दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। चच्ची जान, वैसे सब तो ठीक है, पर फिर भी देखिए, अब तो मेरी मेहंदी का रंग भी हल्का हो गया है। मेहरमा ने अपने हाथ इनके सामने करते हुए कहा, जहाँ अभी भी मेहंदी का गहरा रंग चमक रहा था। भाभी, आपने अपनी शादी के लिए कहाँ से मेहंदी ली थी? मेरी मेहंदी का रंग तो कब से उतर गया। परी ने अपने हाथों की जानिब देखकर मेहरमा से कहा, एक कंपनी की मेहंदी थी, बस फर्क यह है कि मेहरमा के हाथों में रंग इतना गहरा इसलिए है क्योंकि मीर इसको बहुत चाहता है। हानम बेगम की बात पर जहां खामोश बैठे शामिर की आंखों में चमक आई थी, वहीं हानम बेगम की सबके सामने कहीं बात पर महरमा जजीज हो गई थी। तुम नाश्ता करो चुपचाप, महरमा ने शामिर के शरीर नजरें खुद पर महसूस किए रौब से कहा, जिससे शामिर इसकी बात मानते नाश्ते की टेबल अपने करीब की। महरू, ऐसा करना, तुम कल हाथ दे दो, मीठे में खीर बनाना, ऐसे में तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। हानम बेगम ने मेहरमा से कहा, जो बॉयल अंडे को छिलके निकाल रही थी। ओके चच्ची जान, मेहरमा ने मुस्कुराकर कहा। मेहरमा कांटे की मदद से अंडा खाने लगी तो शामिर ने एक कांटा उठाकर मेहरमा के हाथ में पकड़ी प्लेट में अंडा खाने लगा, जिस पर मेहरमा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, क्योंकि जानती थी जब तक शामिर इसका छोड़ा जूस या खाना नहीं खा पी लेता इसको चैन नहीं आता। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। शामिर रयान को एयरपोर्ट से सी ऑफ करने आया था जब रयान शामिर के गले लगते हुए बोला, जब मिस करो तो आ जाना, फ़ोन से रब्ता तो होता ही रहेगा। शामिर ने मुस्कुराकर इसकी पेट सहला कर कहा, वो तो होगी, पर तुम मुझे सबसे पहले बताओगे। रयान ने वैसे ही बोला, क्या सबसे पहले? शामिर को समझ नहीं आया। जब गुड न्यूज़ मिली भाभी को और तुम्हें बच्चे की, तो वो। रयान ने शामिर की अकल पर मातम करते हुए कहा, हाँ ज़रूर। शामिर गहरी मुस्कुराहट से बोला, अच्छा अब दूर हट, लोग मशकूक नज़रों से हमें देख रहे हैं। शामिर ने रयान को खुद से अलग होता नहीं देखा तो कहा, बड़े कमीने हो गए हो शादी के बाद। रयान शामिर की बात का मतलब समझते हुए इसके कंधे पर मुक्का मार कर बोला। जवाब में शामिर ने ज़ोरदार कहका लगाया, अल्लाह तुम्हारी मुस्कुराहट हमेशा सलामत रखे। रयान मोहब्बत से शामिर को मुस्कुराता देख दिल में दुआ देता बोला। शामिर घर आया तो इसको पता चला मेहरमा अपने माँ बाप के घर गई है। शामिर बिना एक मिनट ज़ाय किए अपने कदम वापस बाहर लिए और सिकंदर खान की तरफ आया। शामिर जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ तो सबसे पहले इसकी नज़र शाहजेब पर पड़ी तो वो मुस्कुराता इसकी जानिब आया, जो पूरी तरह अपनी सेल फोन में पबजी खेलने में मगन था। शाहजैन बिजनेसमैन बनकर भी इससे गेम की जान नहीं छोड़ी थी। क्या हो रहा है साले साहब? शामिर शाहजेब के बराबर बैठकर बोला। शाहजेब इसके साले कहने पर ऐसे देखने लगा जैसे शामिर कोई खिलाई मखलूक हो। महरू, शाहजीन ने शामिर को जवाब दिए बिना महरमा के नाम को खींच कर तेज आवाज़ में इसको पुकारने लगा। शामिर हैरत से शाहजेब को देखने लगा, जो इसको समझ नहीं आया। अचानक शाहजेब को कौन से कीड़े काट लिया है? क्या है ज़ैब, क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रहे हो? महरमा इसके पास आकर कौफत से बोली, बताता हूँ, तुम तो मेरी इज्जत कभी नहीं की, पर अब तुम्हारा तुमसे 4 साल छोटा शौहर भी मुझे गाली दे रहा है। शाहजैन ने दांत पीसते हुए कहा। शामिर की ब्लू आंखें शाहजैन की गाली कहने पर फैल गई। वो सोचने लगा कब इसने शाहजैन को गाली दी। मेहरबानी नासमझी से शामिर को देखा, जिस पर शामिर झट से अपना नफ़ी में सर हिलाने लगा। क्या बोल रहे हो ज़ैब? मेहरबानी पूछा। मीर ने मुझे साला कहा। शाहजैन ने शामिर की शिकायत लगाई। मेहरमा ने शौक में शामिर की जानिब देखा, जो इसके इस तरह देखने पर गड़बड़ा गया था। ज़ैब तुमसे 3 साल बड़ा है। मेहरमा ने जैसे शामिर को याद दिलाया। माँ कसम से मैंने ज़ैब भाई को गाली नहीं दी और ना मेरा ऐसा कोई इरादा था। मैं तो बस आपके रिश्ते के लिहाज से साले साहब बोला। मुझे क्या पता शाहज़ैब भाई ये मतलब निकालेंगे। शामिर ने एक ही सांस में मेहरमा को वजाहत दी। तो ऐसा कहना चाहिए था ना जीजा जी। शाहज़ैब अब इसकी बात समझता मुस्कुराकर जोर से इसकी पीठ पर हाथ मार कर बोला, जिस पर शामिर जब्त करते रह गया। ज़ैब जाने कब तुम्हें अक्ल आएगी। मेहरमा शाहजीन के बाल बिगाड़ती वहाँ से 9-2-11 हो गई, जब तुम्हें मुझ जैसे हैंडसम डैशिंग भाई की कदर होगी। शाहजेब ने पीछे से हाँक लगाई। एक गेम हो जाए साथ। शामिर ने शाहजेब से कहा। मैं बच्चों से नहीं खेलता। शाहजेब अपनी पहली बार याद करता
शाहमीर से बोला। दूसरी तरफ शाहमीर ने शाहज़ेब को ऐसे देखा जैसे इसकी बात पर बहुत महफूज हुआ हो। खेलनी चाहिए भी नहीं, अगर खुद से छोटे उम्र के लोग जीत जाए तो बहुत इंसल्ट फील होती है। अगर अपनी उम्र का कोई खेले भी तो अपनी हार इंसान जैसे तैसे बर्दाश्त ही कर लेता है। शामिर अपनी मोबाइल में देखता शाहज़ेब से बोला, जो इसकी बात पर अच्छा खासा तब क्या था। ज़रूर ये बात तुम्हें किसी प्रोफेसर ने बताई होगी। शाहज़ेब ने ठंडे ठार तंजिया किया। हर बात प्रोफेसर नहीं बताते, कुछ बातें इंसान अपने दिमाग से भी कर लेता है। शामिर ने मुस्कुरा कर कहा, अरे मीर तुम यहाँ हो, मैं अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सारा बेगम ने मुस्कुराकर शामिर से कहा, अस्सलाम वालेकुम चच्ची जान, वो बस मैं माँ को लेने आया था। शामिर अपनी जगह से उठता अदब से सारा बेगम को मुखातिब करते हुए बोला, मेहरू तो अभी आई है और साथ में घर होने के बावजूद भी तुम दोनों ने बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया है, इसीलिए रात का खाना खाते जाना। सारा बेगम इसके बालों में हाथ फेरती हुई बोली, हमने तो ये भी सोचा था 2-3 दिन मेहरू यहाँ रहेगी। शाहज़ेब ने शाहमीर की दुखती रग पर हाथ रखा, जिससे शाहमीर तड़प उठा था। 2-3 दिन यहाँ क्यों, पास ही घर है, जब आपका दिल करे आप इनसे मिलने आ जाना, और जब वहाँ का दिल करेगा मैं इनको यहाँ ले आऊँगा। शाहमीर जल्दी से बोला, इसका कहाँ बर्दाश्त थी मेहरमा से चंद मिनट की भी दूरी। यूनिवर्सिटी में भी वो एक एक मिनट गिन कर गुजारता था। मेरी शादी के बाद लड़कियां अपने माँ बाप के घर रहने आती है और शादी के दूसरे दिन रहना तो रस्म होती है, पर तुमने जिद की थी जिस पर हमने भी कोई बहस नहीं की थी। सारा बेगम ने कहा, माँ से बात किया आपने? शाहमीर ने पूछा। हाँ, इसको तो कोई एतराज़ नहीं। सारा बेगम की बात पर शाहमीर का मुंह लटक गया था। शाहज़ेब का बस नहीं चल रहा था, वो ज़ोर ज़ोर से कहका लगा था। शाहमीर की उड़ी रंगत देख कर पर सारा बेगम की वजह से खामोश बैठा था। मैं चलता हूँ, फिर माँ से एक दफ़ा बात कर लूँ। शाहमीर ने कहा, अभी क्यों, रात का खाना खाकर जाना। सारा बेगम ने दोबारा कहा, चच्ची जान कल मेरा टेस्ट है, इसकी तैयारी करनी है। शाहमीर ने बहाना बनाया और मेहरमा के कमरे की तरफ जाने लगा। बच्चा है बिल्कुल मेहरू के मामले में। सारा बेगम शाहमीर की पुछ देखती हुई बड़बड़ाई। शाहमीर मेहरमा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो मेहरमा को अलमारी के पास खड़ा देख जहाँ वो अपनी कुछ ड्रेसेस निकाल रही थी। शाहमीर अंदर आया और दरवाजे को लॉक किया। तुम यहाँ? मेहरमा दरवाज़ा लॉक होने पर चौंक कर मुड़ कर देखा। आप यहाँ रहने वाली हैं? शाहमीर बेड पर बैठकर बोला, हाँ, अम्मी जान और जैब बार बार इसरार कर रहे थे, मेरा अपना भी दिल था यहाँ रहने का, इसलिए। मेहरमा ने मुस्कुरा कर बताया, सही। शाहमीर बस इतना बोला। मेहरमा अलमारी से एक शॉपर निकालती बुक्स रैक के पास आकर अपनी पसंदीदा नॉवेल्स इसमें से डालने लगी। शाहमीर ने बहुत ध्यान से इसकी हरकतें मुलाहजा कर रहा था। रात रहने की क्या ज़रूरत है, जब यूं नहीं जानता हूँ तो तब आप यहाँ आ जाना। शामिर कुछ देर बाद बोला, शाह एक रात की तो बात है। मेहरमा बेड पर इसके पास आकर बैठकर बोली, मुझसे रहा नहीं जाएगा। शामिर अपना सर मेहरमा के सीने पर रखते हुए बोला, तो तुम भी यहाँ रह लो। मेहरमा ने आसान सा हल पेश किया, ऐसा अच्छा नहीं लगता। शामिर जोर से मेहरमा को खुद में भींच कर बोला, अब मैं इनकार करूंगी तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। मेहरमा गहरी सांस लेती हुई बोली, वरना जितना हसार शाहमीर ने तंग किया था, मेहरमा को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। शाहमीर मेहरमा से दूर होता हुआ बोला, इतनी जल्दी क्यों, अभी तो आए हूँ। मेहरमा ने सवाल किया, नहीं बस कुछ एक काम याद आ गया। शाहमीर कहता दरवाजे का लॉक खुलता बाहर निकल गया। नाराज़ हो गया शाह तो। मेहरमा परेशानी से खुद से बोली। शामिर बेचैनी से कमरे में यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा था, दिल के हाथों मजबूर होता। इसको थोड़ी ही वक्त में मेहरमा की शिद्दत से याद आ रही थी। मीर डिनर तैयार है, बाहर आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। शामिर ऐसे ही बेचैन खड़ा था जब परी कमरे में आती हुई बोली, आप ही, मुझे भूख नहीं। शामिर ने कहा, दिन में भी कुछ नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना? परी फिक्रमंद होती बोली, जी बिल्कुल ठीक है, बस भूख नहीं। शामिर ने कहा, अच्छा भूख लगे तो मुझे जगा देना, मैं खाना गर्म करके दे दूंगी। परी मुस्कुरा कर कहा, जिस पर शामिर ने अपना सर हिलाया तो परी कमरे से बाहर चली गई। शामिर सेंटर सोफे पर बैठकर आंखें मूंद गया, पर आंखों से नींद कोसों दूर थी। यही हाल दूसरी तरफ मेहरमा का था। इसको भी एक पल सुकून महसूस नहीं हो रहा था। कहीं पर भी रहे हम और तुम फिर मोहब्बत है, तुम्हें हम याद आएंगे, हमें तुम याद आओगे। बार बार शाहमीर का उदास चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। मेहरमा एक फैसला करती उठी और शाहज़ेब के कमरे की तरफ आई। मेहरमा ने दरवाज़ा नॉक किया तो शाहज़ेब, जो फाइल स्टडी कर रहा था, दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खोला। तुम यहाँ, नींद नहीं आ रही क्या? शाहज़ेब ताजुब से मेहरमा को देखकर बोला, हाँ, वो मैं घर वापस जा रही हूँ, अम्मी अब्बा सो गए होंगे, सोचा तुम्हें बता दूँ। मेहरमा ने कहा तो शाहज़ेब ने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखा, जो रात के 12 बजने का अंदेशा जता रही थी। क्यों मेहरू, सुबह चली जाना, वैसे भी रात के 12 बजने वाले हैं, सब सो गए होंगे।
शाहजेब ने समझाना चाहा। शाह जाग रहा होगा, मैं इसको मैसेज कर दूंगी तो वो दरवाज़ा खोल देगा। मेहरमा ने कहा। वो क्यों इस वक्त उल्लू की तरह जाग रहा होगा? शाहजेब ने पूछा। तुम क्यों उल्लू की तरह जाग रहे हो? मेहरमा ने घूर कर कहा। मुझे तो ऑफिस का काम करना होता है। शाहजेब फकरे अंदाज में बोला। तो शाह को भी यूनी का काम करना होता है। मेहरमा दू बदू बोली। तौबा है, चलो मैं छोड़ आता हूँ। शाहजेब आगे होता हुआ बोला। करीबी घर है, मैं खुद चली जाऊंगी। तो मैं वैसे ही बताने आई थी। मेहरमा ने कहा। मैं चल रहा हूँ ना। शाहजेब ने कहा। तो मेहरमा ने मजीद बहस नहीं की। तुम मीर को इतना चाहने लगी हो कि एक दिन भी उसके बिना गुजारा नहीं होता। शाहजेब इसके साथ चलते हुए बोला। पता नहीं, बस शाह इतना चाहता है कि इसके बिना रहने को दिल नहीं करता। मेहरमा सीने पर बाजू बांधते हुए खोए हुए अंदाज में बोली। मोहब्बत इंसान को सच में पागल बना देती है। ऐसा पहले सुना था, तो मैं देखकर यकीन हो गया है। जिसने महरूम नॉन सीरियस गर्ल को भी मशरकी लड़की बना दिया है, जिसको सबसे पहले अपने शौहर की खुशी का एहसास होता है। शाहजेब मुस्कुराता मेहरमा के सर पर चिपत लगाता हुआ बोला। तो मेहरमा मुस्कुरा दी। शुक्रिया यहाँ आने तक। मेहरमा गेट तक आते हुए शाहजेब से कहा। मेहरमा गेट अबूर कर गई तो शाहजेब ने अपनी कदम वापसी के लिए बढ़ाए। मेहरमा गेट से लॉन क्रॉस करके हॉल के मेन गेट के बाहर खड़ी तो शामिर का नंबर डायल करने लगी। शामिर आंखें बंद किए सोफे पे पहले वाली पोजीशन में बैठा हुआ था। जब इसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा, शामिर ने झट से अपनी आंखें खोली और उठकर साइड टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया। ये एक मखसूस रिंग थी जो शामिर ने मेहरमा के नंबर पर लगाई थी। माँ। शामिर ने कॉल उठाकर बेचैनी से उसका नाम लिया। अभी तक जाग रहे हो? मेहरमा ने जानबूझकर सवाल किया। हाँ, क्योंकि इस वक्त लेजेंड जागते हैं। शामिर मेहरमा की आवाज़ सुनकर सुकून से अपनी आंखें बंद करते खोल कर कहा। इस वक्त लेजेंड नहीं, उल्लू जागते हैं। मेहरमा जो कुछ और सुनना चाहती थी, शामिर के जवाब पर जल भून कर बोली, जिस पर शामिर ने अपने लब दांतों तले दबाकर अपनी मुस्कुराहट दबाई। बात तो सच कही आपने। शामिर मुस्कुराकर बोला। मैं बाहर खड़ी हूँ, आकर दरवाज़ा खोलो। मेहरमा ने कहकर कॉल कट कर दी। शामिर तेज कदमों से कमरे से निकलता बाहर आकर दरवाज़ा खोला, जहाँ मेहरमा खड़ी इसको मुस्कुरा कर देख रही थी। शामिर गहरी सांस लेता दरवाजे से टेक लगा गया। सो नॉवल कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और जिन लोगों ने अभी तक इसका फर्स्ट सीज़न नहीं पढ़ा है तो वो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से भी सुन लीजिएगा। सो आपको नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।